हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और फिर से मैं रिलायंस और गूगल के डील के ऊपर एनालिसिस। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था। जो कमेंट किया था वो थोड़ा सा वो ब्यूरोक्रेसी वाला कमेंट नहीं लग रहा था। देखो, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता तो बात समझ में आती कि चलो ठीक है, मैंने किसी टॉपिक के डेफिनेशन को पढ़ा दिया, उसके मेरिट डिमेरिट को बता दिया, इसके बाद काम खत्म। मैं भी ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा रहा हूँ। जब ब्यूरोक्रेसी को पढ़ा रहा हूँ तो उस तरीके का खोपड़ा भी आपका होना चाहिए। एंड एक्सट्रीमिज्म इज अ फीचर ऑफ एवरेज माइंड। तो व्हाट इज अ टॉपिक? रिलायंस सीम्स इमर्जिंग एज अ बिगर थ्रेट फॉर द यूएस फर्म लाइक अमेजन एंड वॉलमार्ट। ठीक है, अब इस टॉपिक का एनालिसिस को पूरा अच्छे से समझो कि ये टॉपिक को क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसा कि एक यूएस टेक एग्जीक्यूटिव से जब पूछा गया तो उसने कहा, एज ऑफ नाउ इट्स नॉट चेंजिंग द गेम, बट दैट व्यू कैन चेंज इन अ ईयर फ्रॉम नाउ। कि चलो अभी कोई गेम चेंज नहीं होने वाला है। ये जो चेंज होगा गेम, तो इसको थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा इनके बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। जो डिलीवरी बॉय हैं, ठीक है, क्यों सोचना ज़रूरी है? क्योंकि इसके आगे का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है गिग इकोनॉमी। ठीक है, गिग इकोनॉमी को हम समझते हैं। देखो, गिग इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, इसमें जो इंडस्ट्री होती है वो केवल कंसंट्रेशन रखती है अपने वेल्थ पे थ्रू इन्वेस्टर्स, जैसा कि आपको ये डील दिखाई दे रहा है। और दूसरे नंबर पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पूरा जो ये कनेक्शन होता है, इसमें पूरा जो टेलीकॉम प्लेटफॉर्म होता है वहाँ से सारा कनेक्शन किया जाता है। और इसमें कंज्यूमर को तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है, उसको लोअर क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विस मिलती है और सस्ते दामों में मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है क्या है, लेबर। और वी आर लिविंग इन द कंट्री और उसका नाम है लेबर इंटेंसिव कंट्री। कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसको हम लेबर इंटेंसिव कंट्री कहते हैं। और वो नो लो वेज, नो एम्प्लॉय प्रोटेक्शन, डिक्रीज इन डिप्स, फोर्स टू वर्क ऑड लॉन्ग आवर्स, जैसा कि आप इनको देखते हैं। तो आपको इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, नो डाउट। क्योंकि इंडिया में हम रह रहे हैं, इंडिया एक लेबर इंटेंसिव मार्केट है। इस लेबर इंटेंसिव मार्केट में तो हमें थोड़ा गिग इकोनॉमी को लेके गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम भी बनाने चाहिए। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब मैं डिबेट को दूसरे डायरेक्शन में थोड़ा सा लेके गया ताकि आप वहाँ तक भी सोच सकें। अब दूसरे नंबर पे हम फिर से बात करते हैं कि आपको भी पता है अच्छे तरीके से कि $20 बिलियन का फंड जो रेज किया है रिलायंस ने, और जो उसका डिजिटल जाइंट एक कंपनी बनने का अपना सपना है, तो वो कहीं ना कहीं अमेजन, वॉलमार्ट और जूम जैसे ऐप जो कि खुद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक तरफ आप देखो गूगल है, एक तरफ फेसबुक है, तो एक तरफ आप ये भी तो देखो कि एक तरफ अमेजन है, एक तरफ वॉलमार्ट है और एक तरफ जूम भी तो है। तो कहीं ना कहीं देखो, कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कैपिटलिज्म टैलेंट को प्रमोट करता है, लेकिन साथ साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, जनरेट करता है। नो डाउट ये एक तरीके का जो डील है, ये डील एक प्राइवेट इक्विटी डील है। और और प्राइवेट इक्विटी डील का मतलब हुआ कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंडोर्समेंट है। ठीक है, किसके लिए? रिलायंस के लिए, फ्रॉम फ्रॉम द साइड ऑफ गूगल एंड फेसबुक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इंडोर्समेंट है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो रिवाइवल फर्म्स हैं वो भी इस चीज़ को वॉच कर रही हैं, जिसमें यूएस के ही रिवाइवल फर्म्स हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है अमेजन, दूसरे नंबर पे आता है वॉलमार्ट और तीसरे नंबर पे आता है आपका जूम ऐप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे लोग ये प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि जैसे चाइना की जो अलीबाबा करके कंपनी है और टेंसेंट जो कंपनी है, जो एक ग्लोबल पीर्स बना के रखी थी, उसको रिलायंस कहीं ना कहीं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से तोड़ेगा। लेकिन अब आगे देखना है कि ये तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। वैसे भी जो रिलायंस है उसका जो ट्रैक रहा है वो हमेशा डिस्ट्रप्टिंग रहा है अपने बिजनेस के मामले में। ठीक है, कि जैसा कि वो क्या बोलते हैं, सस्ते में स्मार्टफोन देना, सस्ते में डेटा प्लान देना। अब किसी ने शायद ये लिखा था कि स्किल होगा, तो स्किल इसी के वजह से हुआ था टिकटॉक पे, कि जब आपको सस्ते में जो बेसिकली क्या मिल रहा था, डेटा मिल रहा था, तभी टिकटॉक पे ऐसे स्किल दिखाई दे रहे थे। उस तरीके के और भी ऐप इंडिया में डेवलप हो जाएंगे, उसका आप टेंशन मत लीजिए। अब दूसरे नंबर पे आप ध्यान से मेरी बात सुनिए कि भाई इसने डी थ्रोन कर दिया इन स्ट्रेटेजी से, चीप स्मार्टफोन और सस्ते डेटा प्लान से उसने क्या कर दिया,
कि भारती एयरटेल और वोडाफोन जैसे कंपनियों को थ्रोन कर दिया और बीएसएनएल के एम्प्लॉयों को तो सैलरी ही नहीं मिली। ठीक है, टू बी श्योर रिलायंस विल फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द अमेजन एंड वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट। याद रखना कि अमेजन और वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट से भी रिलायंस को बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा कि स्टिफ कंपटीशन लेना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, C=C। कैपिटलिज्म प्रमोट टैलेंट, साथ ही साथ कंपटीशन भी। क्योंकि अमेज़न, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की बात करें तो उनका भी पॉकेट बहुत डीप है। ठीक है ना, उनके पास भी पैसा है और उनके पास भी अच्छा वेयर हाउसिंग है। ठीक है ना, उनके पास भी अच्छा क्या है, वेयर हाउसिंग है, और साथ ही साथ उनके पास भी अच्छी सप्लाई चेन है। और उसके साथ अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करें तो भाई जियो भी अपना डिलीवरी जो है 200 सिटी में करता है, लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी उससे कहीं और क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये देखने वाला बात है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे ये भी आपको याद रखना है कि जैसे जियो मीट जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला ऐप है, तो इसको भी बीट करने के लिए एक कंपनी अमेरिका की तैयार हो चुकी है जिसका नाम है यूएस बेस्ड जूम वीडियो कम्युनिकेशन। तो ये भी आप याद रखिए कि इसको भी वहाँ पर स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। अब साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि प्राइवेसी इज़ अ मिथ, कि प्राइवेसी एक मिथ है। प्राइवेसी जो है अगर हम बात करते हैं तो अगर हमने 59 चाइनीज़ ऐप को अगर बंद कर दिया और इस बात का हवाला देते हुए कि क्या बोलते हैं हम, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक डेंजर है, ये एक खतरा है, ठीक है ना, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इलेक्शन करीब होने वाले हैं और ट्विटर का भी क्या हो चुका है, अकाउंट हैक हो चुका है, जिसमें बिल गेट्स से लेके वॉरेन बफेट से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन का भी जो है क्या बोलते हैं ट्विटर अकाउंट हैक किया जाता है। ट्विटर तो अमेरिका की कंपनी है, वो तो चाइना की है भी नहीं। तो देखो प्राइवेसी एक मिथ है, इसको आप मानो चाहे नहीं मानो, आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 के तहत राइट टू प्राइवेसी आपको मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा क्या है काफ़ी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज़ विवेक गुरु जी एंड आई वॉन्ट योर कमेंट।